हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 9 फिजिक्स का टॉपिक करने जा रहे हैं जिस यूनिट का नाम था फोर्सेज एंड लॉ ऑफ मोशन। वेलकम टू अवर चैनल इन फिजिक्स क्लास ऑफ क्लास 9th। बात करते हैं कि इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में जब हम लोगों ने क्या करा था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक क्लियर कर लिया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था इसकी थ्योरी तो मैं इस वाले वीडियो में करा दे रहा हूं कवर, और न्यूमेरिकल्स के लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा। तो इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक का वही सिमिलर नेम रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं है। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमारी एक बुलेट है जिसका वजन है 20 ग्राम। वो फायर की जा रही है आपकी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, जो है कितनी, उसकी मीटर पर सेकंड स्पीड है 150 मीटर पर सेकंड। बात करी जा रही कि अगर जो हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पिस्टल से हमारी जो बुलेट आ रही है उसका बुलेट का मास कितना है, जो बुलेट फायर की गई है। ये तो ऊपर तो बुलेट का मास हो गया। अब ये पिस्टल यानी जो बंदूक होती है ये उसका मास है, यानी जो बंदूक है जिससे, यानी ये मान के चलिए ये आपकी बंदूक है, इसके अंदर बुलेट होगी, उसका अलग वजन होगा, और इस पूरी बंदूक का यानी इस गन का अलग वजन होगा। तो ये उस गन का वजन है जो है 1.5 kg यानी 1.5 kg। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि आपकी रिकॉइल वेलोसिटी बतानी है पिस्टल की कितनी होगी। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको पढ़ के बता दिया कि क्या पूछा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी रिकॉइल वेलोसिटी बताइए कि पिस्टल में रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होने वाली है। अब इसमें बात करी जाए कि जो हमारा सबसे पहले गिवन चीज लिख लेंगे, क्या क्या गिवन है। और सबसे पहली बात, जब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस में यूनिट दी जाए ग्राम में या फिर और भी कोई यूनिट दी जाए, तो आप उसको सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा था 20 ग्राम, अब ग्राम तो नहीं हो सकता मास, क्योंकि इसको हमको करना पड़ेगा केजी में चेंज। तो इसको यहाँ पे केजी में चेंज करेंगे। तो आप लोग जानते हैं बेसिकली केजी में चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, 1000 का डिवाइड दे देंगे हम इसमें, और फिर केजी लगा के हमारा आंसर आ जाएगा 0.02 केजी आ जाएगा। मास ऑफ पिस्टल आपका कितना था, 1.5 केजी। एज इट रख देना है जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है। अब बात करी जाए जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 और u2 की, वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड है, यानी इसके बीच में कोई इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे जान लेते हैं क्या वजह है। क्योंकि आपका सिस्टम वहां पे रेस्ट में है और इसीलिए आपका सिस्टम इनिशियली वर्क कर रहा है। अगर आपका सिस्टम रेस्ट में है तो ही उसको आप इनिशियली कह सकते हैं, और उसकी आपके पास टाइम स्पीड दी गई है 0 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी बुलेट की निकालनी है आपके पास, वो आपके पास दी हुई है v1 150 मीटर पर सेकंड। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है इसमें कि आप लोग हमको वैल्यू निकाल के बताइए v2 की। तो सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। सबसे पहले आप लोग बेसिकली इस क्वेश्चन को उतारिएगा, फिर उसके बाद इसके गिवन पॉइंट्स को उतारिए, फिर उसके बाद आगे सॉल्यूशन करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। जो आपके पास गिवन चीजें दी हुई थी आपने उसको नोट कर लिया होगा। अब उसके आगे हम लोगों को क्या करना है, आपको यहां लिखना है टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम। अब आप लोगों ने ये लिख लिया, फिर इसके इक्वल्स टू में आपको यहां लिखना है टोटल फाइनल मोमेंटम। यानी आपके फाइनल मोमेंटम को आपके इनिशियल मोमेंटम के बराबर में रखना है, तभी आपका आंसर निकलेगा। अब बात करी जाए, जो आपका इनिशियल मोमेंटम था वो था 0, और टोटल मोमेंटम की बात करी जाएगी तो आप उसको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखी जाएगी m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपकी इक्वेशन है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कुछ नहीं करना है, आपने यहां तक लिख लिया, फिर उसके बाद आपको करना है सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट करना है।
यहाँ पे इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट हाँ सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन, यानी आपको इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट करना है। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको 0 इक्वल्स टू रखेंगे, फिर आपको इसमें वैल्यूज रखनी है। वैल्यूज आपके पास क्या दी है, m1 v1, यानी मास 1 आपके पास क्या दिया था, गिवन में मैंने आप लोगों को लिखाया था मास था 0.02, उसको आप लोग करेंगे 150 से मल्टीप्लाई, क्योंकि m1 v1 है। m2 आपका कितना था, गिवन में मैंने लिखवाया है आपको, m2 आपका है 1.5 इंटू v2। आपसे v2 पूछा जा रहा है, v1 की वैल्यू आपके पास है, इसलिए आप v2 की वैल्यू की जगह v2 ही लिखेंगे, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने इसे फाइंड नहीं करा है। आपको इस वाली वैल्यू को करना है फाइंड, यानी v2 को हमें निकालना है फाइंड, ये वाली वैल्यू को हमको करना है फाइंड। बात करते हैं इसमें आगे। अब आपको करना नहीं है कुछ भी, इसमें सिंपली आप सॉल्यूशन करते चलेंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 3 प्लस 1.5 v2, 0 आपका यहां चलता रहेगा एज इट। अब आप लोग इसको यहां पर ले आएंगे 1.5 v2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब आपने क्या करा, 3 आ गया, अब आप लोग v2 को यहां पे ही रहने देंगे, और जब 1.5 को यहां पे ले जाएंगे तो आपका 1.5 किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, इसलिए यहां पे माइनस का साइन लग जाएगा, 3/1.5। अब आप लोग उसको डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर है, और यही आपकी v2 की वैल्यू आ गई। मैं यहाँ पे लिख देता हूं v2 इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वैल्यू फाइनल निकल कर आ गई। इसमें कुछ नहीं करना था हमको, सबसे पहले हम लोगों को लिखना था टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम, फिर हमें इक्वेशन लगानी थी m1 v1 प्लस m2 v2, v2 फाइंड करना था, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है आप लोगों की नॉलेज के लिए फाइंड। अब आपको इक्वेशन में आपने सबसे पहले मास निकाला था, 20 ग्राम दिया था, आपने उसे कैलकुलेट करा था, आपका कितना आ रहा था 0.02 kg, वहां पे ये रख दिया, वैल्यू रख दी v1 की जो 150 पहले से ही आपके क्वेश्चन में दी हुई है, 150 मीटर पर सेकेंड, ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है। अब 1.5 आपका m2 की वैल्यू थी, यानी दूसरा मास था जो गन का था, यानी यहां पर गन का मास, पिस्टल या फिर गन बोल सकते हैं आप लोग, उसका मास रख लिया, और v2 को आपको फाइंड करना था, इसीलिए एज इट v2 उतार लिया एज इट इज। फिर हमने यहाँ पे 1.5 v2 यहाँ पे रख दिया, इज इक्वल्स टू में 3 लिया है। फिर आपको क्या करना है, वेरिएबल और कांस्टेंट अलग करते हैं, ये तो जनरली बात है, सबको आता होगा, तो हमने वेरिएबल यहाँ रख लिया और कांस्टेंट नंबर यहाँ ले आए, डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर ये आ गया। सो स्टूडेंट प्लीज नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स बात करते हैं, इसमें हमारा एक और क्वेश्चन था जिसमें आपके पास 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जिसका मास है 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, वो आपके एक एलोन सेम लाइन, यानी एक सिंगल मूविंग लाइन है, उससे मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी है पहले ऑब्जेक्ट की 2 मीटर पर सेकेंड और दूसरे ऑब्जेक्ट की 1 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली दी गई है, यानी चेंज नहीं हो रही है, एक सी है। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलाइजन, यानी जब वो लोग आपस में टकराते हैं तो, और उनके टकराने के बाद जो आपका पहला ऑब्जेक्ट है वो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट है वो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा। अब आप लोग गिवन चीजें लिख लेंगे, सबसे पहले m1 दिया गया है 100 ग्राम, आपको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना था तो 0.1 kg हो गया। u1 की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, u1 की वैल्यू 1.67 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास दी हुई है। m2 की 200 ग्राम 0.2 kg, u2 की 1 मीटर पर सेकेंड, 1.67 मीटर पर सेकेंड
हम लोगों ने यहाँ से फाइंड करा है कि जो उसकी कोलाइजेशन होती है उसकी मूवमेंट है। ये आपको क्वेश्चन में अलग से गिवन दी है, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है 1.67 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट प्लीज नोट इट डाउन। आगे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सेटअप करना है कंजर्वेशन इक्वेशन का। सेटअप कंजर्वेशन इक्वेशन। कंजर्वेशन इक्वेशन इसमें आपको लिखना है यहाँ पर m1v1 प्लस m2u2। फिर आपको यहाँ लिखना है m1v1, सॉरी m1u1 है, सॉरी यहाँ पर m1u1 है, m1u1। यहाँ पे फिर से लिखना है आपको m1u2 प्लस m1u2। इसे इक्वेट कर लिया अब आप लोगों ने। u2 नहीं, यहाँ v2 आना है दोनों जगह, क्योंकि यहाँ पर u की बात हो रही थी, फाइनल और इनिशियल के बारे में बात हो रही है, इनिशियल और फाइनल के बारे में बात हो रही है, इसलिए फाइनल के बराबर। हाँ m1 यहाँ v1 हो जाएगा, यहाँ v2 हो जाएगा। अब आपको इसमें फिर से इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन, इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना है हमको। ये आपका सेटअप करते हैं कंजर्वेशन इक्वेशन की। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया है। जब भी आपको कोई इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले इक्वेशन लिखें, फिर उसके बाद सॉल्व करें। अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है। मैं गिवन मास देखकर लिखूंगा यहाँ पर, क्योंकि मेरे इरेज हो गए हैं, आपके पास तो होगा, आप लोगों ने नोट कर लिया है, इसलिए फिर से आप लोगों को इस इक्वेशन के प्रोस्पेक्टस में आपको वैल्यूज रखनी है, यानी 0.2 इंटू 1। फिर आपको इक्वल्स टू में यहाँ क्या रखना है 0.167, जो कि हमारी v1 की वैल्यू थी, m1 v1। अब इसमें हमको प्लस करना है, फिर से इसमें आपकी 0.2 वैल्यू हो जाएगी और 1 आ जाएगा पीछे इसके। अब आप इसको सॉल्व करिए डायरेक्ट। यहाँ आपका आ जाएगा 0.2 प्लस 0.2, यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.167 प्लस 0.2, यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.4 इज इक्वल्स टू। फिर से आप लोग उसको लिख लीजिए दोबारा से 0.167 प्लस 0.2। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कुछ 0.168। अब आपको यहाँ पर v2 की वैल्यू दी गई है, आपको यहाँ पर 0.2 v2 यहाँ पर रख लेना है और 0.167 के अपॉन में आ जाएगा आपका 0.4। ये वाली वैल्यू अगर आपने यहाँ ली तो उसको यहाँ करेंगे ट्रांसफर। ये आपकी 0.2 v2 की वैल्यू आ गई। यहाँ पर माइनस करने के बाद ये प्लस में था, यहाँ माइनस में आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v2 इज इक्वल्स टू 0.233 अपॉन में 2.2। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर यहाँ लिख दे रहा हूँ 1.165 मीटर पर सेकेंड। ये आपका इसमें फाइनल आंसर आ जाएगा। यही आपकी v2 की वैल्यू है 1.165 मीटर
पर सेकेंड, ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गई है। इसमें हम लोगों ने कुछ भी नहीं करा था, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला रखा, फिर ये वाले इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने 0.1 इंटू 2 रख दिया, 0.2 इंटू 1 रख दिया। फिर उसके बाद हमारी जो 1.67 क्वेश्चन में V1 की वैल्यू थी, तो यहाँ V1 की जगह रख दी। M1 की वैल्यू हमें पता थी, V2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ 1 मान लिया था, एज्यूम कर लिया था। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 आ गया, ये हमने एज इट इज उतार लिया। फिर यहाँ 0.2 आ जाएगा प्लस में, फिर हम लोगों को यहाँ पे इसको प्लस करके रख लेना है, फिर इसको यहाँ एज इट इज उतार लिया। फिर हमारा 0.2 जो हमारी एज्यूम वैल्यू थी, उसके आगे V2 लगाकर हमने इसको यहाँ पर ले लिया, इस वाले नंबर को, वेरिएबल कांस्टेंट अलग हुए। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको V2 साइड से ले लिया और 0.2 उसके डिवाइड में देकर हमने फाइनल आंसर निकाल लिया। फाइनल आंसर आपका आएगा 1.1565 मीटर पर सेकेंड। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारे चैनल पे ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।